नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मनमोही ब्लॉग्स में। मैं मनोज कुमार मुखिया। दोस्तों, अभी क्रोशिया का मौसम परिवर्तन हो चुका है, तो कभी पानी पड़ रहा है तो कभी घाम उग रहा है। तो अभी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा काफ़ी हवा चल रहा है और शायद ये वीडियो में भी हवा का असर दिखा रहा होगा, तो आप लोग मैनेज ज़रूर कीजिएगा। तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि हमारे कंपनी से एक लड़का को निकाल दिया गया है। लगभग आज 15 दिन हो गया। क्यों निकाला, और बहुत सारे नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए जो है लोग हैं, उनको यहाँ बहुत दुख तकलीफ मिल रहा है। आखिर कारण क्या है, इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्त, अब बात करते हैं कि एजेंट अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान का जो व्यक्ति है उन लोगों को ठगता है। कैसे ठगता है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि एजेंसी से बात कर लेता है, एजेंसी कंपनी से डिमांड के बारे में बात कर लेता है। उसके बाद होता क्या है, उन लोगों ने सारे पासपोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि आपको मैं शेंजन कंट्री में जैसे भी वहाँ पुगा दूंगा और आप लोग काम देखिएगा तो नहीं पुगिएगा। तो होता क्या है, सबको सपना होता है यूरोपियन कंट्री, तो बोलते हैं कि ठीक है चलो डाल दो, तो डाल देता है। अब लफड़ा यहाँ होता है, जिनको मेसन का काम नहीं आता है, शटरिंग कारपेंटर का काम नहीं आता है, उन सारे व्यक्तियों से 1-2 मिनट का वीडियो ट्रेनिंग देके बनवा के एजेंसी को भेजता है और एजेंसी कंपनी को भेजता है। और कंपनी उस वीडियो को देख के विश्वास करता है कि ये बंदा यहाँ पे आएगा तो हमारे कंपनी में अच्छा काम करेगा, मुझे भी फ़ायदा होगा और उसको भी फ़ायदा होगा, जिसके वजह से कंपनी विश्वास करके वर्क परमिट दे देता है, उसके बाद वीज़ा भी दे देता है। तो यहाँ आने के बाद लफड़ा क्या होता है, जब कंपनी आपको पहले दिन में ही आपसे पूछेगा कि क्या क्या काम आता है, एक्सप्लेन करेगा आपको बैठा के ही सैलरी के बारे में। अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में आ रहे हैं तो वहाँ पे सारे चीज़ डिटेल बॉस बैठ के खुद आपसे बात करेगा। फिर एजेंट बोलता है कि आप वहाँ जाके बोलिएगा काम आता है, ये मत बोलिएगा कि काम नहीं आता है। तो हम लोग को यहाँ पे कोई नहीं होता है, नया नया होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हाँ काम आता है। हम लोग तो बॉस से बोल दिए कि काम आता है, बट जब बॉस वही काम में ले जाके हम लोग को लगाता है तो हम लोग कर नहीं पाते हैं, असफल हो जाते हैं, जिसके वजह से होता क्या है कि कंपनी से निकाल देता है। निकालने के बाद बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ होता है। तो दोस्त, एक घटना मैं अपने कंपनी का बता देता हूं, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर क्रोशिया आने वाले हैं तो। मेरे साथ ही काम करने वाले भीम न्यूपाने एक दोस्त था, जिन्होंने मेसन में आया था, बट उनका मेसन का काम नहीं आ रहा था। और आने के बाद यहाँ मेसन का काम आता है, कंपनी में बोला, उसके बाद काम कर रहा था। हालांकि शुरू दिन में मेसन में नहीं लगाया, हेल्पर में काम करवा रहा था सबको। उन्होंने कुछ आईक्यू टेस्ट किया तो उसके बाद पता चल गया बॉस को कि ये सब हेल्पर लायक है, किसी को काम नहीं आता है। उसके बाद हुआ क्या, हेल्पर में काम कर रहा था, काम करने के बाद उनका कैलेंडर से उनका उंगली कट गया। उंगली कटने के बाद 2-3 दिन रूम में बैठ गए। बैठने के बाद हुआ क्या, जब 17 दिन का सैलरी था जो कंपनी सबको ही रेट से दिया, लेकिन भीम न्यूपाने का कम दिया। उसके बाद भीम हम लोग से बोला कि चलिए कंपनी में पूछते हैं क्यों ऐसा किया, मैं उतना ही घंटा काम किया हूँ, 2 दिन बैठे हैं, तो काम करने वक्त में ही मेरा उंगली कटा है, तो पैसा नहीं कटना चाहिए कंपनी को, ये सारे चीज़ उनको बेहोरना चाहिए। तो हम लोग कंपनी में गए और पूछे कि घंटा सेम है, वर्क सेम है, फिर भी सैलरी फ़र्क क्यों है। तो उन्होंने सीधा सीधी जवाब दिया कि कुछ बंदा इसमें से अच्छा काम किया है, उसको अच्छा सैलरी दिया हूँ, और आप लोग अच्छा नहीं किए हैं तो आप लोग का सैलरी कम दिया हूँ। तो एक बार पूछ लिए। फिर दूसरे दिन हमारे कंपनी में एक इंग्लिश बोलने वाले यहाँ पे अकाउंटेंट हैं, जिनसे बात किया। बात करने के बाद फिर बॉस को उसने बोल दिया। बोलने के बाद उसके सुबह हम लोग जब काम पे गए तो सबको बुलाकर बॉस ने पूछ रहा था कि जो मैं सैलरी दिया उससे संतुष्ट है या नहीं। तो सारे ने बोल दिया हाँ, बट जो हम लोग पूछे थे बॉस से, 3 बंदा को, एक ज़मीन थापा है, भीम न्यूपाने हैं और मैं मनोज, तीनों बंदा को बुला के बोल रहा था कि अगर आप असंतुष्ट है सैलरी से तो काम नहीं करना पड़ेगा, कंपनी से जा सकते हैं। तो दोस्त, हम लोग का दिमाग ख़राब हो गया, ये सीज़न ऑफ है, कहाँ जाएंगे। हम बोले ट्रांसलेट करके, उन इंग्लिश तो बोलता नहीं है, कि नहीं ये सैलरी से हम संतुष्ट है, हम काम करेंगे। तो फिर काम में तीनों बंदा को भेज दिया। भेजने के बाद हुआ क्या,
भीम को काम यहाँ ऑफिस में था तो ऑफिस से साइट पे भेजा, 2 दिन काम करवाया, 2 दिन के बाद उसको कंपनी से निकाल दिया। और कंपनी से निकालने के बाद एजेंसी के आदमी ने बोला कि मैं कल से ही तुम्हारा काम लगा दूंगा, काम पे मत जाना, कंपनी ने तुम्हें निकाल दिया कंपनी से, मैं रिसीव करने आता हूँ, तुम रेडी होके रहना। बेचारा काम पे नहीं गया, रेडी होके बैठा और चला गया जागरिब। अभी आप सबको बता दें कि 17-18 दिन हो गया, काम नहीं मिला है। अब सीज़न चल रहा है, कहीं पे काम नहीं है, सारा काम बंद हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ झेल रहा है। तो दोस्त, इससे एक ही चीज़ रिजल्ट निकलता है, आप लोग लगभग 5 साल 10 साल समय देने के लिए तैयार है तो कम से कम 5 महीना समय, साल भर समय, हम लोग का ये क्रोशिया का वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है, उसी समय में आप लोग एक हुनर सीखिए, अपने हाथ में एक हुनर लेके आइए। इस हुनर की वजह से यहाँ बहुत सारे अभी दोस्त हैं जो कि जागरिब होटल में दुख तकलीफ झेल रहे हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। मेरे लिए नहीं दोस्त, अपने लिए हुनर सीख के आओ। यहाँ पे क्रोशिया में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है जिसके पास हुनर नहीं है। हालांकि हम लोग को काम करवा रहा है, हेल्पर में ही काम करवा रहा है, और किस दिन निकाल देगा हम लोग को भी पता नहीं है। तो निकालने के बाद टेंशन नहीं है, हम लोग दूसरा काम ज्वाइन कर लेंगे। बट बहुत सारे मित्र हैं जिनको कैसे काम चेंज करेंगे पता नहीं है, उनको बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ़ हो रहा है। तो दोस्त, एजेंट का तो क्या है, एजेंट तो आपको पठा देगा, पैसा ले लेगा, बस उसका काम ख़त्म। ऐसा भी बहुत सारे दोस्त हैं जागरिब में जो कि एजेंट के चक्कर में उनको क्रोशिया पुगा दिया, क्रोशिया होटल में ले आके छोड़ दिया, उसके बाद कॉल भी रिसीव नहीं करता है, वहाँ से ही उसका दुख चालू हो जाता है। बहुत सारे दोस्त हैं। इस सारे चीज़ों पे ध्यान दे के आने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, और जो प्रोसेसिंग टाइम है उसमें आप सब कोई अच्छा सा हुनर, कोई अच्छा सा काम, अगर कंस्ट्रक्शन में आना है तो मेसन का सीख लीजिए, अच्छा खासा सैलरी है, 15 से 16 से कमाइएगा यूरो यहाँ का। बहुत सारा चीज़ है, शर्टिंग कारपेंटर का सीख लीजिए, इसमें भी अच्छा खासा पैसा कमाइएगा। तो हुनर एक सीख के आइए, हुनर एक अपने हाथ में लेके आइए, क्रोशिया में आपके लिए बहुत ही बेटर हो सकता है। तो दोस्त, यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के देने के लिए आज वीडियो बनाया हूँ। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।